जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11X पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सक। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जीवन में जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो दिल टूटा टूटा सा लगता है। हम सोचते हैं क्यों नहीं मिला वह जो मैं चाहता था। लेकिन क्या हमने कभी रुककर यह सोचा कि जो हम चाहते हैं वह सच में हमारे लिए सही भी है या नहीं? ईश्वर हमारी हर बात सुनता है पर हर बात मानता नहीं, क्योंकि वह पिता है, व्यापारी नहीं। वह जानता है उसका हर निर्णय हमारे भले के लिए है। श्री कृष्ण के जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा संदेश छुपा है तो वह यही है, जो तुम सोचते हो जरूरी नहीं वही होना चाहिए। जो होता है वही होना चाहिए, क्योंकि वह मेरे संकल्प से होता है। द्रौपदी ने चाहा कि वह सम्मान के साथ जीवन जी सके, लेकिन समय ने उसका चीर हर लिया। सब मौन थे, सब खामोश। जब कोई नहीं बोला तब कृष्ण आए। उन्होंने चीर बढ़ाया, पर उस वक्त उन्होंने द्रौपदी को बचाया। जब उसने पूरी श्रद्धा से कहा, हे माधव, इसका अर्थ क्या है? जब तुम्हारे सारे प्रयास, सारी कोशिशें चुक जाए, तब ईश्वर का चमत्कार शुरू होता है। पर वह चमत्कार तुम्हारे हिसाब से नहीं, तुम्हारे हित में होता है। अगर द्रौपदी का अपमान ना होता तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि ना बनती। अगर पांडवों को वनवास ना मिलता तो उन्हें न्याय का मूल्य ना पता चलता। जो तुम खोते हो वो असल में वो नहीं होता जो तुम्हारा था। जो सच में तुम्हारा होता है उसे खोने नहीं दिया जाता। एक दिन एक वृद्ध भक्त ने कृष्ण से कहा, हे नंदलाल, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारी भक्ति की, पर तुमने मुझे वह नहीं दिया जो मैं मांगता था। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तूने जो मांगा वह तुझे तुरंत सुख देता, पर तेरा अंत दुख में होता। मैंने जो दिया वह तुझे धीरे धीरे सुख की ओर ले गया। हम मनुष्यों की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम केवल आज देखते हैं। हम एक क्षण की खुशी के लिए आने वाले वर्षों का दर्द न्योछावर कर देते हैं, लेकिन ईश्वर समग्र को देखता है, हमारा कल, आज और आने वाला भविष्य। क्या कभी आपने सोचा है क्यों कुछ चीजें लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिलती? क्यों कुछ रिश्ते छूट जाते हैं, कुछ सपने टूट जाते हैं, कुछ रास्ते अधूरे रह जाते हैं? क्योंकि वह भगवान की ना होती है जो हमें उस मुसीबत से बचा रही होती है जो हमने देखी ही नहीं। एक कृष्ण भक्त रोज राधा कृष्ण मंदिर जाता था। वर्षों तक वह एक ही बात मांगता रहा, हे प्रभु, मुझे मेरी पसंद का जीवन साथी दे दो। लेकिन हर बार बात बनते बनते बिगड़ जाती। एक दिन वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था। क्या मेरी प्रार्थना में कोई कमी रह गई? उसी रात उसे सपना आता है। कृष्ण कहते हैं, वत्स, तू जिसको मांग रहा है वह तुझे भीतर से तोड़ेगी। उसकी मुस्कान में मिठास है, पर उसके भीतर अहंकार का विष भरा है। मैं तुझे बचा रहा हूं। सुबह वह जागा और पहली बार उसे अन्ना का अर्थ समझ आया। वह इनकार नहीं था, सुरक्षा थी। कृष्ण कभी मना नहीं करते, वह बस दिशा बदलते हैं ताकि तुम उस मंजिल तक पहुंचो जो सच में तुम्हारे लिए बनी है। जब सुदामा के जीवन में गरीबी थी तब भी कृष्ण ने तुरंत मदद नहीं की। क्यों? क्योंकि सुदामा की आत्मा तैयार नहीं थी। जब वह भीतर से पूर्ण समर्पण के साथ द्वारका पहुंचा, निस्वार्थ भाव से, तब कृष्ण दौड़ पड़े। वह मित्र जो विश्व का स्वामी है, लेकिन दोस्ती में अपने सिंहासन से उतरकर जमीन पर बैठ जाता है। वो श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में तब उतरते हैं जब तुम स्वयं को उनके चरणों में सौंप देते हो। कई बार हमें लगता है भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि वह उस समय
हमें उस रास्ते से हटा रहे होते हैं जो हमें एक खाई में गिरा सकता है। ईश्वर केवल उन्हीं को कष्ट देता है जिन्हें वह बड़ा बनाना चाहता है। हर आंसू तुम्हें मजबूत बनाता है। हर अस्वीकृति तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार करती है। क्या अर्जुन को गीता इसलिए सुनाई गई क्योंकि वह कमजोर था? नहीं, उसे सुनाई गई क्योंकि वह युगों के लिए प्रेरणा बनना था। तुम्हारे जीवन में भी जो संघर्ष हैं, वह संकेत हैं कि ईश्वर तुम्हें साधारण से असाधारण बना रहा है। लेकिन यह समझ केवल उसी को आती है जिसने कृष्णा को सिर्फ मूर्ति में नहीं, अनुभव में पाया हो, जो हर गिरावट में कहता है शायद इसमें भी प्रभु की मर्जी है, जो हर आंसू के पीछे मुस्कुराता है। यह भी शायद कोई पाठ पढ़ा रहा है, जो हर इनकार में देखता है कृष्ण की सुरक्षा है। तो याद रखो, ईश्वर वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है, भले ही वह तुम्हें अभी समझ ना आए। कभी कभी जीवन में जो नहीं मिला वही असल में सबसे बड़ी कृपा होती है। हम अक्सर उस द्वार को पीटते रहते हैं जो कभी खुलना ही नहीं था। हम उस दिशा में भागते हैं जो हमारे विनाश की ओर जाती है, और जब ईश्वर हमें रोकता है तब हम आहत हो जाते हैं। लेकिन प्रभु की चुप्पी का अर्थ यह नहीं कि वह कुछ नहीं कर रहे, बल्कि वह हमारे लिए सबसे सही समय और सबसे सही रास्ते का निर्माण कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण कभी अपने भक्तों को वही नहीं देते जो वे चाहते हैं, बल्कि वही देते हैं जो उनके लिए हितकारी हो, जो उनके जीवन को ऊपर उठाए, जो उन्हें भीतर से मजबूत बनाए। वह जानते हैं कि आज जो दुखद लग रहा है, कल वही तुम्हें आनंद देगा। आज जो अधूरा प्रतीत हो रहा है, कल वही पूर्णता का मार्ग बनेगा। हम अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेते हैं। यही हमारे जीवन में होता है। हम कुछ चीजें चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बाहर से सुंदर लगती हैं, लेकिन ईश्वर जानता है कि वे भीतर से कितनी घातक हैं। इसलिए जब वह नहीं देता तो वह तुम्हें ठुकरा नहीं रहा, वह तुम्हें बचा रहा है। कई बार हम टूटते हैं, लेकिन उस टूटन में भी कोई संकेत छुपा होता है कि यह अंत नहीं है, यह बदलाव की शुरुआत है। कृष्ण ने कभी भी अर्जुन की बात को सीधे हाँ नहीं कहा। उन्होंने युद्ध से पहले अर्जुन को ज्ञान दिया, मोह से मुक्त किया और फिर निर्णय उसी पर छोड़ा। यही ईश्वर की शैली है। वे तुम्हें ज्ञान देंगे, संकेत देंगे, परिस्थितियों को घुमा देंगे, लेकिन अंत में चुनाव तुम्हारा ही होगा। और जब तुम श्रद्धा से, समर्पण से यह कह दोगे, हे कृष्ण, मैं नहीं जानता क्या सही है, अब तू ही मार्ग दिखा, तब वही क्षण होगा जब जीवन पलटेगा। कृष्ण जीवन को कभी आसान नहीं बनाते। वे तुम्हें इतना सक्षम बना देते हैं कि तुम किसी भी कठिनाई को पार कर सको। वह तुम्हारे भीतर वह साहस भरते हैं जो दुनिया तुम्हें कभी नहीं दे सकती। जब जीवन तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तब कृष्ण तुम्हारे भीतर न्याय के बीज बोते हैं। समय के साथ जो चला गया उसे पकड़ना छोड़ दो, जो नहीं मिला उस पर क्रोध मत करो, जो अभी है उसमें ईश्वर की इच्छा देखो, क्योंकि वह कभी गलत नहीं करते। एक बार की बात है, एक वृद्ध साधु ने जीवन भर तपस्या की, लेकिन उसे कोई सिद्धि नहीं मिली। उसका मन टूट गया। वह प्रभु से नाराज होकर रोने लगा, हे नाथ, मैंने अपना पूरा जीवन तुझ में लगा दिया, फिर भी तूने मुझे कुछ नहीं दिया। उसी क्षण आकाश से एक मधुर आवाज आई, वत्स, मैंने तुझे सबसे बड़ा वरदान दिया है, अहंकार नहीं। अगर मैं तुझे सिद्धि देता तो तू स्वयं को भगवान समझ बैठता, तू मेरे स्थान पर स्वयं को बैठा देता। पर मैं चाहता था कि तू मुझे ही सर्वोच्च माने, और तेरा यह भाव ही तुझे मोक्ष देगा। इस संसार में वह सबसे अधिक सुरक्षित है जो ईश्वर के निर्णयों में विश्वास करता है, जो अपनी हार को भी कृष्ण की योजना मानता है। जब कर्ण को जीवन भर तिरस्कार मिला, तब वह सोचता था, क्या मैं इस अपमान का पात्र हूं? लेकिन वह कृष्ण के मार्ग से दूर था। उसने अपने जीवन का निर्णय स्वयं लिया, दुर्योधन को चुना और अंत तक युद्ध में न्याय के विरुद्ध खड़ा रहा, जबकि अर्जुन ने अपने सारे संशय, अपनी सारी इच्छाएं प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी। यही दोनों पात्रों का अंतर है। कर्ण ने खुद निर्णय लिए और संकटों में डूब गया। अर्जुन ने कृष्ण को निर्णय लेने दिया
और विजयश्री उसे मिली। आज तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा मोड़ जरूर आया होगा जब तुमने प्रभु से पूछा होगा, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? उस समय अगर तुम यह कहने का साहस कर लेते, जो हुआ उसमें भी तेरी मर्जी है हे माधव, तो समझो तुम ईश्वर के सबसे प्रिय बन जाते। कृष्ण भक्त वही है जो परिस्थितियों से नहीं, प्रभु की दृष्टि से जीवन देखे, जो हर खोई चीज में भी कुछ नया पाए और हर बंद दरवाजे में भी ईश्वर की सुरक्षा देखे। ईश्वर वही देता है जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है। जब तुम उसे पूरी श्रद्धा से अपना लेते हो, तब वह तुम्हारी इच्छा और आवश्यकताओं में कोई भेद नहीं रखता। तब उसकी ना भी तुम्हें हां लगने लगती है और उसकी हर देरी भी तुम्हें समय पर लगती है। इसलिए जीवन में जो भी हो, बस इतना कहो, शुक्र है प्रभु, तू वही दे रहा है जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। यही भाव, यही समर्पण तुम्हें हर हार में विजय दिला देगा और हर आंसू को प्रसाद बना देगा। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला लगने लगता है। हमारे सपने टूट चुके होते हैं, उम्मीदें दम तोड़ रही होती हैं और मन बार बार यही पूछता है, क्या वाकई ईश्वर मेरे साथ हैं? ऐसे क्षणों में जब दिल भर आता है और आंखें बहने लगती हैं, तब भीतर से एक आवाज आती है, हाँ मैं तेरे साथ हूं और जो हो रहा है वह तेरे लिए सबसे उचित है। लेकिन उस वक्त वह आवाज हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि हम अपने दुख की चीख में डूब चुके होते हैं। पर ईश्वर तो मौन रहकर भी बोलते हैं, दूर रहकर भी सहारा देते हैं। जीवन की सबसे गूढ़ सच्चाई यही है कि ईश्वर तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सच्चे अर्थों में आवश्यक होता है, न कि वो जो तुम्हें इस क्षण चाहिए होता है। इच्छाएं तो पल पल बदलती हैं, पर ईश्वर का दिया हुआ सदैव स्थायी सुख देता है। कभी तुम किसी परीक्षा में असफल हुए, किसी अवसर से वंचित रह गए, किसी अपने ने साथ छोड़ दिया, तुमने इसे अपनी दुर्भाग्य मान लिया। पर क्या तुम जानते हो, यदि वह सब मिलता जो तुम चाहते थे, तो शायद आज तुम वहां ना होते जहां हो। शायद तुम बिखर जाते, टूट जाते, रास्ता भटक जाते। ईश्वर जानते हैं कि कौन सी चोट तुम्हें मजबूती देगी और कौन सी सफलता तुम्हें गर्व में डुबो देगी। इसलिए वह सिर्फ तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनते, वे तुम्हारे भविष्य को भी देख रहे होते हैं। वह जानते हैं कब देना है, कितना देना है और क्या देना है। यही कारण है कि उन्होंने गीता में स्पष्ट कहा, मैं हर जीव को उसकी भक्ति और कर्मों के अनुसार फल देता हूं। पर भक्ति सिर्फ पूजा नहीं होती, भक्ति विश्वास होता है उस अनदेखे पर जो हर समय हमारे जीवन की दिशा तय कर रहा है, जो हमारी हार को भी जीत में बदलने की तैयारी कर रहा होता है, जो हमारे आंसुओं को मोती बना देता है। कभी जीवन में बहुत चाहकर भी कोई काम नहीं होता, और कुछ समय बाद जब उसी काम को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, तब समझ आता है कि अगर वह होता तो हम आज इस शांति, इस स्थिति में नहीं होते। यही है ईश्वर की योजना, जो तुम्हें उस रास्ते पर नहीं जाने देती जहां से लौटना असंभव होता। कई बार लोग कहते हैं, मैंने तो प्रभु से केवल भलाई मांगी थी, फिर क्यों मेरे साथ बुरा हुआ? लेकिन क्या हम जानते हैं कि वह बुरा जो हमें लग रहा है, कहीं वही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान तो नहीं? एक बालक ने एक बार ईश्वर से कहा, हे प्रभु, मुझे वह चीज दे दो जो मेरी जिंदगी को सफल बना दे। ईश्वर मुस्कुराए और उसे कुछ नहीं दिया। बालक रोता रहा, प्रार्थना करता रहा। सालों बाद जब वह युवा बना, तो उसने पाया कि वह जिस चीज की मांग करता था वह किसी और को मिली थी, पर उसी चीज ने उस व्यक्ति का सर्वनाश कर दिया था। तब उसे समझ आया, प्रभु की चुप्पी उसकी रक्षा थी। कभी तुम भी सोचो, जो खो गया वह तुम्हारा क्यों नहीं था? जो छूट गया वह शायद बंधन होता, जो नहीं मिला वह शायद तुम्हें मिटा देता। इसलिए हर नहीं में भी प्रभु का हां छिपा होता है। हां, तेरी भलाई के लिए, हां तेरे जीवन की सुरक्षा के लिए। श्री कृष्ण जब अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे, तब उन्होंने उसे यह नहीं कहा कि वह जीतेगा, बल्कि उसे यह समझाया कि वह धर्म के लिए लड़े। उन्होंने उसे यह नहीं वादा किया कि वह प्रियजनों को खोने से बच जाएगा,
बल्कि यह सिखाया कि आत्मा ना कभी मरती है न जन्म लेती है। श्री कृष्ण का हर उपदेश, हर संकेत इसी ओर इशारा करता है कि जीवन में जो होता है वह हमारी दृष्टि से नहीं, प्रभु की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जो हमें कड़वा लगे वह भी अमृत हो सकता है, और जो मीठा लगे उसमें भी विष छिपा हो सकता है। एक बार एक व्यक्ति ने कृष्ण से कहा, मुझे तो हमेशा कठिनाइयां ही मिली, क्या तुम मुझे भूल गए थे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तो वहीं था जब लोग तुझे छोड़ गए, मैं ही था जब तू रोता था। हर बार जब तू टूटा, मैं तेरे भीतर नया बल भर रहा था। अगर मैं वह सब नहीं करता तो तू कभी भी वह ना बन पाता जो आज तू है। जीवन के हर मोड़ पर कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वह हर बार चमत्कार नहीं करते, क्योंकि उनका चमत्कार तुम्हारी आत्मा के भीतर होता है। वह तुम्हें ऐसा बना देते हैं जो दुनिया की सबसे कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुरा सके। यही है सच्चा आशीर्वाद, वह शक्ति जो तुम में तब आती है जब सब कुछ टूट रहा होता है, फिर भी तुम कहते हो, हे प्रभु, तू जो कर रहा है उसमें मेरा हित है। हर बार जब हम किसी चाहत को लेकर व्याकुल होते हैं और वह चाहत पूरी नहीं होती, तो भीतर एक गहरा खालीपन जन्म लेता है। हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारे भाग्य में ही नहीं था, या शायद ईश्वर हमारी सुनते नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर हमारी हर बात सुनते हैं। वह उस माँ की तरह है जो अपने बच्चे के हर रोने पर दौड़ तो पड़ती है, लेकिन उसे वही देती है जो उस समय उसके लिए जरूरी होता है। माँ अगर हर बार बच्चे के हाथ में आग रख दे सिर्फ इसलिए कि वह रो रहा है, तो क्या वह सच्ची माँ कहलाएगी? नहीं ना। वैसे ही ईश्वर की ना कभी सजा नहीं होती, वह हमारे कल की सुरक्षा होती है। जब अर्जुन ने युद्ध से पहले गांडीव नीचे रख दिया था, तब वह भ्रम में था, मोह में डूबा हुआ। वह सोच रहा था कि अपने ही लोगों से युद्ध करके क्या मिलेगा। वह यह नहीं देख पा रहा था कि अधर्म का समर्थन करना ही सबसे बड़ा अन्याय होता है। तब श्री कृष्ण ने उसे एक ऐसी दृष्टि दी जो केवल भगवान दे सकते हैं। उन्होंने कहा, तू जो देख रहा है वह शरीर है, तू जो कर रहा है वह धर्म है। तेरा मोह तुझे रोक रहा है, पर मेरा सत्य तुझे पुकार रहा है। जीवन भी यही है, हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जो मोह बन चुकी होती हैं। कुछ रिश्ते, कुछ इच्छाएं, कुछ सपने, लेकिन जब वे हमसे छूट जाते हैं तब भीतर गुस्सा आता है। पर बाद में जब हम समय की दूरबीन से देखते हैं तब समझ आता है, अगर वह उस समय मुझसे ना छूटते तो आज मैं यह ना होता जो मैं हूं। कई बार जो चीज हमें तुरंत नहीं मिलती, वही चीज भविष्य में सबसे सटीक समय पर मिलती है, तब जब हम उसके योग्य हो जाते हैं। ईश्वर देरी नहीं करते, वह सिर्फ हमारी तैयारी का इंतजार करते हैं। कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश यही है, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम फल की चिंता करते हैं और कर्म को बार बार टालते हैं, खींचते हैं। हमें लगता है कि अगर फल अच्छा नहीं मिला तो कर्म करने का क्या फायदा। पर कृष्ण कहते हैं, जब तू कर्म करता है तो तू मुझसे जुड़ता है, जब तू फल मांगता है तो तू अपने स्वार्थ से जुड़ता है, और जहां स्वार्थ है वहां मैं नहीं हूं। कि बाय इसलिए जो नहीं मिला उसमें भी कृष्ण का धन्यवाद करो, क्योंकि जो उन्होंने रोका उसमें तुम्हारा अहित छुपा था, और जो उन्होंने दिया उसमें तुम्हारे विकास का बीज छुपा है। एक बार एक ग्वाला कृष्ण के दर्शन को आया और बोला, हे गोपाल, मैंने जीवन भर गौ सेवा की, तुम्हारा नाम जपा, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं आया? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, ग्वाले, तूने गौ सेवा की लेकिन बदले में सुख मांगा, पर जो बिना मांगे सेवा करता है उसे मैं वह देता हूं जो वह मांग ही नहीं सकता। वह मेरे आशीर्वाद को नहीं पहचानता, वह उसका अनुभव करता है। यही अंतर है। भक्त वह नहीं जो हर समय मांगता रहे, भक्त वह है जो हर समय स्वीकार करता है। ईश्वर की मर्जी को स्वीकार कर लेना ही सच्चा भक्ति का मार्ग है, क्योंकि जो स्वीकार करता है वही शांत होता है, और जो शांत होता है वही कृष्ण को पाता है। अगर तुम चाहते हो कि जीवन सरल हो जाए तो ईश्वर पर विश्वास करना सीखो। तुम नहीं जानते कि अगला मोड़ तुम्हें कहां ले जाएगा, लेकिन वह जानता है पादते आसाध्य है। तुम्हें नहीं दिखता कि कौन तुम्हारे लिए सही है,
कौन गलत पर वह जानते हैं तुम, लेकिन वह हर राह को जानते हैं क्योंकि उन्होंने ही वह रास्ते बनाए हैं। इसलिए यदि किसी दरवाजे के आगे बहुत रोकर भी कुछ नहीं मिला तो मान लो वह दरवाजा ईश्वर ने तुम्हारे लिए बंद किया है। कई बार हम किसी व्यक्ति, किसी संबंध, किसी अवसर को पकड़कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि यही हमारा सब कुछ है। नहीं समझते कि कौन सी राह तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। लेकिन जब वह हमसे दूर होता है तब कृष्ण कहते हैं, वत्स, तुझे जिस चीज ने टूआ है उसी से मैंने तुझे मुक्त किया है। आगे बढ़, तेरी असली पहचान तुझे वहां मिलेगी जहां तू मेरी मर्जी से जाएगा, अपनी जिद से नहीं। श्री कृष्ण हर किसी को सब कुछ नहीं देते, वे सिर्फ वही देते हैं जो आत्मा को उठाता है, मन को शुद्ध करता है और जीवन को पावन बनाता है। जब भी जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि सब बिखर रहा है। लेकिन अगर तुम कृष्ण को जान गए हो तो तुम यह भी जानोगे, वह चीजें बिखरने नहीं देते, वह उन्हें नए ढंग से सजाते हैं। जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर देरी, हर अस्वीकृति, हर मोड़ ईश्वर की बनाई एक योजना होती है। और जब तुम्हारा हृदय यह मानना सीख जाता है कि जो भी हुआ उसी में भलाई थी, तब तुम आधे दुखों से वैसे ही मुक्त हो जाते हो। भरोसा रखो, अगर तुम्हारे जीवन में कोई चीज देर से मिल रही है तो उसका कारण सिर्फ यह है कि वह चीज तुम्हारे जीवन में सही समय पर ही सबसे अधिक लाभकारी सिद्ध होगी। इसलिए श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाओ और कहो, जो दे रहे हो प्रभु वही चाहिए, जो रोक रहे हो वह भी स्वीकार है, क्योंकि अब मैं जान गया हूं तू वही देता है जो मेरे लिए सही है। जीवन में जब जब कुछ छीनता है तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, क्यों? और जब कुछ मिलने में देर होती है तो हम पूछते हैं कब? लेकिन श्री कृष्ण का मार्ग क्यों और कब के उत्तरों पर नहीं चलता, वह क्या सही है उस सत्य पर चलता है। हम अपनी सीमित बुद्धि से सोचते हैं कि अभी जो चाहिए वह मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कृष्ण की दृष्टि अनंत होती है। वे जानते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं देना चाहिए, और अगर वे नहीं दे रहे तो निश्चित जानो वह चीज तुम्हारे लिए नहीं है या शायद अभी नहीं है। हर बार जब कोई दरवाजा बंद होता है तो वह दरवाजा हमें रोकने के लिए नहीं, मोड़ने के लिए होता है, लेकिन हम उसी के आगे बैठकर रोने लगते हैं। हमारी समस्या यह नहीं कि ईश्वर ने कुछ नहीं दिया, हमारी समस्या यह है कि हमने केवल वही देखा जो छिन गया और वह नहीं देखा जो मिल सकता है। एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ खो देने के बाद भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। वह शांति तब आती है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि अब कुछ भी हो, प्रभु की इच्छा में ही मेरा कल्याण है। एक साधक ने वर्षों तक सन्यास में समय बिताया। उसने संसार त्यागा, भोजन त्यागा, नींद त्यागी, लेकिन जब उसे कोई चमत्कार नहीं दिखा तो वह निराश हो गया। एक दिन वह रोते हुए बोला, हे कृष्ण, क्या मेरी तपस्या व्यर्थ चली गई? उसी रात उसे स्वप्न में कृष्ण दर्शन देते हैं। मुस्कुराकर वे कहते हैं, वत्स, तू फल खोजने निकला था, मैं तो तुझे जड़ तक पहुंचा रहा था। तू बाहर के चमत्कारों में लगा रहा, मैं तेरे भीतर की शांति को गहरा कर रहा था। जो दिखता है वह सत्य नहीं, जो टिकता है वही मेरा दिया हुआ है। कृष्ण का साथ भी वैसा ही है, वह तुरंत नहीं दिखता, पर जब दिखता है तो जीवन की पूरी दिशा बदल देता है। जो भक्त अपने जीवन की हर घटना को कृष्ण की योजना समझ लेता है, वह संसार में सबसे सुखी होता है, क्योंकि उसे कोई दुख विचलित नहीं कर सकता, कोई देरी उसे परेशान नहीं कर सकती और कोई असफलता उसे तोड़ नहीं सकती। सोचो, जब श्री कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में इतने संघर्ष देखे, जन्म होते ही जेल, बाल्यकाल में वध के प्रयास, युवा होते ही मथुरा छोड़नी पड़ी, और फिर एक क्षण ऐसा भी आया जब युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों का अंत होते देखना पड़ा, तो क्या यह सब उनके लिए नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन उन्होंने भी जीवन को वैसे ही जिया जैसे एक सामान्य मनुष्य जीता है। उन्होंने भी त्याग किया,
सहन किया, धैर्य रखा, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि हर क्षण एक योजना है, हर पीड़ा एक प्रक्रिया है और हर देरी के पीछे एक दिव्यता है। जब हमें यह समझ आ जाती है कि मैं जो चाहता हूं वह मेरे लिए आवश्यक नहीं है और जो मेरे लिए आवश्यक है वह मुझे प्रभु अवश्य देंगे, तब भीतर एक सहज विश्वास का जन्म होता है और यही विश्वास तुम्हें किसी भी हालात में गिरने नहीं देता। श्री कृष्ण कोई व्यापारी नहीं जो तुम्हारी हर मांग पूरी करें। वे पिता हैं जो जानते हैं कि कब, क्या और कितना देना चाहिए। वे तुम्हें परीक्षा में भी डालते हैं, लेकिन उस परीक्षा में तुम्हारे साथ भी रहते हैं। वे तुम्हें अंधेरे में भी भेजते हैं, लेकिन उस अंधेरे में दीपक भी वही रखते हैं। हर उस पल जब तुमने सोचा कि अब कुछ नहीं बचा, जान लो वहीं से कृष्ण कुछ नया आरंभ कर रहे होते हैं। वह तुम्हारे खाली हाथों को भरने के लिए उन्हें पहले खाली करते हैं। वह तुम्हारी गलत इच्छाओं को छीनकर तुम्हें सही उद्देश्य देते हैं। तो अगर जीवन में कोई चाह अधूरी रह गई है, कोई सपना टूट गया है, कोई रिश्ता बिखर गया है, तो व्याकुल मत हो। कृष्ण जानते हैं कि किसे तुम्हारे जीवन में रहना चाहिए और किसे नहीं। वे जानते हैं कि कौन सी राह तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी और कौन सी भटकाएगी। विश्वास रखो, एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो ईश्वर की हर ना तुम्हें एक बहुत बड़ी हां लगेगी। तब तुम्हें यह एहसास होगा कि अगर वह मिल जाता जो तुम चाहते थे तो वह तुम्हें खो देता जो तुम बन सकते थे, और तब तुम्हारा सिर अपने आप झुक जाएगा। धन्य हो प्रभु, तूने मुझे मेरी नहीं अपनी मर्जी से चलाया और वही मेरे लिए सबसे उत्तम था। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें वह नहीं दिया जो तुमने मांगा, पर वास्तव में मैंने तुम्हें वही दिया जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे उचित था। तुम्हें शायद उस समय समझ नहीं आया हो, पर समय के साथ जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब तुम्हें यह एहसास होगा कि मेरा निर्णय ही तुम्हारी भलाई के लिए था। जीवन की यात्रा में कई बार ऐसा होता है जब हम किसी चीज के लिए बहुत बहुत प्रयास करते हैं पर वह हमें नहीं मिलती। हम हताश हो जाते हैं, ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या हमारी प्रार्थना सुनी ही नहीं गई। लेकिन उस समय श्री कृष्ण का एक वाक्य याद करना चाहिए, जो तुम चाहते हो वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए सही हो। जो मैं देता हूं वही तुम्हारे कल्याण के लिए होता है। श्री कृष्ण की लीलाएं हमें बार बार यह सिखाती हैं कि उनका हर निर्णय, चाहे वह तुरंत समझ में आए या ना आए, अंततः हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम होता है। जब द्रौपदी की लाज संकट में थी तब कृष्ण अंत समय पर प्रकट हुए। बहुतों को लगता है कि कृष्ण ने देर कर दी, लेकिन वास्तव में उन्होंने ठीक उस क्षण हस्तक्षेप किया जब उनकी कृपा की सबसे अधिक आवश्यकता थी। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब सब रास्ते बंद हो जाए, जब हमें लगे कि अब कोई सहारा नहीं बचा, तब श्री कृष्ण अपने तरीके से अपने समय पर हमें वही देंगे जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त है। कई बार हम एक रास्ता चुनते हैं, एक सपना देखते हैं और पूरी लगन से उसके पीछे भागते हैं, पर अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं। वह सपना टूट जाता है और हम खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। पर बाद में जब समय बीतता है और हम जीवन की उस घड़ी को याद करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि अगर वह सपना पूरा हो गया होता तो शायद आज हम कहीं और होते, और संभव है कि वह स्थान हमारे लिए नुकसानदायक होता। श्री कृष्ण हमें वही देते हैं जो हमारे कर्म, हमारी शक्ति और हमारे भविष्य के अनुरूप होता है। वह हमारे कल को देख सकते हैं, जबकि हम केवल आज और बीते हुए कल तक ही सीमित हैं। इसीलिए जब जीवन में कोई इच्छा पूरी ना हो, कोई सपना अधूरा रह जाए या कोई व्यक्ति हमारा साथ छोड़ जाए, तो उसे दुर्भाग्य नहीं बल्कि ईश्वर की योजना समझें। कृष्ण की दृष्टि दूर तक जाती है। वे हमें उन राहों पर नहीं जाने देते जो हमें दुख की ओर ले जाए। वे हमारे जीवन से उन्हीं चीजों को हटाते हैं जो हमारे लिए उचित नहीं होती, चाहे हमें उस समय वह निर्णय कठोर क्यों ना लगे। गोपियों के प्रेम में भी यह बात स्पष्ट थी।
वे कृष्ण को पाना चाहती थीं, पर कृष्ण ने उन्हें त्याग नहीं किया। उन्होंने उन्हें आत्मिक प्रेम का वह स्वरूप दिया जो अनंत काल तक रहेगा। यह संसार का कोई भौतिक प्रेम नहीं था, यह तो आत्मा का आत्मा से जुड़ाव था, और यही है ईश्वर की दृष्टि। वह हमें तात्कालिक सुख से अधिक दीर्घकालिक कल्याण की ओर ले जाते हैं। कृष्ण यह भी कहते हैं, मैं तुम्हारी इच्छाओं को नहीं, तुम्हारे कल्याण को प्राथमिकता देता हूं। यह वाक्य जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब भी किसी चीज की प्राप्ति ना हो तो स्वयं से पूछो, क्या यह वस्तु वास्तव में मेरे लिए उचित थी? क्या मेरा जीवन उससे बेहतर होता, या हो सकता था कि वह मेरे लिए परेशानी का कारण बन जाती? श्री कृष्ण की कृपा यही है, वह हमें गलत रास्तों से बचाते हैं, चाहे वह रास्ता हमें कितना ही आकर्षक क्यों ना लगे। इसलिए जब जीवन में कोई दरवाजा बंद हो जाए तो उदास मत होना। यह जान लो कि वह दरवाजा इसलिए बंद हुआ है क्योंकि वह तुम्हारे लिए नहीं था, और जिस रास्ते से तुमको ले जाया जाएगा वह तुम्हारी आत्मा की उन्नति और जीवन की पूर्णता के लिए होगा। बस श्रद्धा रखो, धैर्य रखो और श्री कृष्ण पर विश्वास रखो, क्योंकि वह तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे लिए सही होगा। जब जीवन में कुछ खोता है तो अक्सर मन उसे ही पकड़कर बैठ जाता है जो चला गया होता है, लेकिन श्री कृष्ण बार बार यही संदेश देते हैं कि जो गया वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। इसलिए जो भी घटना घटती है उसमें ईश्वर की योजना छुपी होती है। तुम्हें जो नहीं मिला वह तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं था, और जो मिला वह तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए था। जब कोई रिश्ता टूटता है, कोई अवसर हाथ से चला जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है, तब इंसान ईश्वर से सवाल करता है, क्यों? लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम प्रश्न छोड़ो, मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं वही देता हूं जो तुम्हारे लिए सही होता है। एक बार अर्जुन ने युद्ध भूमि में खड़े होकर पूछा था, हे केशव, मैं अपनों के विरुद्ध कैसे युद्ध करूं? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, जब तू मोह को छोड़कर धर्म को देखेगा तभी तू समझेगा कि जो मैं कह रहा हूं वही तेरा मार्ग है, और जो तेरे लिए सही है वह तुझे आज समझ नहीं आएगा, लेकिन आगे जाकर तू उसका धन्यवाद करेगा। जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार हमें निर्णय कठिन लगते हैं, लेकिन वह निर्णय ही हमें आगे चलकर सही दिशा में ले जाते हैं। जब किसी प्रिय का साथ छूटता है तो दिल रोता है, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि हो सकता है वह व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका रहा हो? क्या यह संभव नहीं कि उसका साथ भविष्य में तुम्हारे लिए और अधिक पीड़ा का कारण बनता? जो दूर होता है वह नियति के किसी अदृश्य नियम के तहत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम यह स्वीकार नहीं करोगे कि मैं तुम्हें वही देता हूं जो तुम्हारे लिए उचित है, तब तक तुम दुखी रहोगे। जो मिला है उसमें प्रसन्न रहो, और जो नहीं मिला उसके लिए कृतज्ञ रहो, क्योंकि अगर वह तुम्हारा होता तो मैं तुम्हें जरूर देता, लेकिन क्योंकि वह तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं था, मैंने तुम्हें उससे बचा लिया। तुम देख नहीं सकते कि कल क्या होगा, लेकिन मैं देख सकता हूं। इसलिए जब तुम मुझे नहीं समझ पाते तब भी मेरा विश्वास मत छोड़ो। कभी कभी जीवन में इंतजार लंबा हो जाता है। लोग पूछते हैं, कब मिलेगा फल, कब पूरी होगी मेरी प्रार्थना? तब कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, प्रेम में विश्वास रखो, समय में धैर्य रखो और मेरे निर्णयों में श्रद्धा रखो। मैं देरी कर सकता हूं लेकिन कभी इनकार नहीं करता। मैं परीक्षा लेता हूं लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। बहुत बार तुम्हें लगेगा कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध हो गया है, लेकिन यह भ्रम है। असल में जीवन तुम्हारे पक्ष में ही चल रहा है, बस तुम हर घटना को अपनी दृष्टि से देख रहे हो, मेरी दृष्टि से नहीं। तुम जिस चीज को हानि मानते हो वही आगे चलकर तुम्हारे लिए वरदान बन जाती है, और जिसको तुम लाभ मानते हो वही कभी कभी विनाश का कारण बनती है। तुम बस चलते रहो, मेरे ऊपर भरोसा बनाए रखो। जो खो गया उसे जाने दो, जो आया है उसका स्वागत करो, जो आएगा उसके लिए स्थान बनाओ। तुम ना शिकायत करो, ना तुलना करो, ना ही अपने भाग्य को कोसो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य मैं लिख रहा हूं और मैं वही देता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तुम सब कुछ खो बैठते हो
तब ईश्वर तुम्हें वह देता है जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे जरूरी होता है। पर उस समय मनुष्य केवल अपनी हानि देखता है, लाभ नहीं। वह यह नहीं देखता कि जो कुछ छीन गया वह उसका जीवन नष्ट करने वाला था और जो मिला वह उसका जीवन संवारने वाला है। कृष्ण की यह बात जैसे अर्जुन के हृदय में उतर गई, वह शांत हो गया। उसी क्षण एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया और बोला, हे प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आ गया कि जो भी हुआ उसी में मेरा कल्याण था। मेरे पुत्रों ने मुझे छोड़ दिया, पर अब मैं आपके शरण में हूं। आपने मुझे दिया है शांति का उपहार। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो कुछ तुमने खोया वह मोह था और जो पाया वह ईश्वर का प्रेम है। क्या अब भी तुम दुखी हो सकते हो? उस ब्राह्मण ने अपने अश्रुओं को पछा और कहा, नहीं प्रभु, अब नहीं। अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर वही देता है जो मेरे लिए सही है। तभी एक यक्ष रूप बदलकर प्रकट हुआ और बोला, हे वासुदेव, आप सत्य के प्रतीक हैं। आपने आज मुझे भी सिखा दिया कि मनुष्य को मिलती है वही वस्तु जो उसकी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होती है। कृष्ण बोले, यही जीवन का रहस्य है। जो खोया है वह तुम्हारे हित में गया है और जो मिला है वह तुम्हारे कल्याण का संकेत है। बस मन को स्थिर रखो, विश्वास बनाए रखो। अर्जुन ने भी सिर झुका दिया और बोला, हे माधव, मुझे अब स्पष्ट दिखने लगा है कि जब मेरा सर्वस्व छिन गया था तब आपने मुझे स्वयं को दिया था और अब लगता है वह हानि नहीं थी, वह तो वरदान था। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब भी तुम दुखी हो यह सोच लेना ईश्वर वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। तब न तुम्हें शिकायत होगी, न भय, न चिंता। उसी क्षण आकाश में एक मधुर संगीत गूंजा, जैसे स्वयं ब्रह्मांड भी श्री कृष्ण की वाणी की पुष्टि कर रहा हो। वहां उपस्थित सभी जन धन्य हो गए। कोई रो रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था, कोई नतमस्तक था, पर सबके हृदय में एक ही बात थी, ईश्वर वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। इसी सत्य को जानने के बाद जीवन सरल हो जाता है। तब हम निर्णयों से नहीं समर्पण से चलते हैं। तब हम उम्मीद से नहीं विश्वास से जीते हैं। तब हम रोते नहीं प्रार्थना करते हैं और तभी जीवन में चमत्कार घटते हैं। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में कुछ छिन गया है, कुछ टूट गया है, कुछ बिखर गया है, तो शांति से बैठो और एक ही बात याद करो, ईश्वर वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। इसीलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं कि व्यक्ति को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जो हम बोते हैं वही काटते हैं। यदि प्रेम, सत्य और निष्ठा के बीज बोए जाएं तो सुख और शांति की फसल उगती है। लेकिन यदि छल, कपट और अन्याय के बीज बोए जाएं तो अंततः दुख और पछतावा ही प्राप्त होता है। इसीलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख सकता वह सदा अशांत रहेगा। क्रोध और बदले की भावना मनुष्य को अंधकार में धकेल देती है, जबकि शांति और धैर्य आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए जो अपने भीतर शांति बनाए रखता है वही वास्तविक सुख को प्राप्त करता है। जब कोई हमें अपमानित करता है, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या हमारे साथ अन्याय करता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर क्रोध उत्पन्न होता है। मन में बदले की भावना जागती है। ऐसा लगता है कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो शायद हम कमजोर समझे जाएंगे। लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें निर्णय लेना होता है। क्या हम अपने क्रोध को नियंत्रण में रख सकते हैं या क्या हम क्रोध की आग में खुद को झोंक देंगे? यदि हम बदले की भावना से भर जाते हैं तो यह हमें अंदर ही अंदर जलाने लगता है। हम बार बार उसी घटना के बारे में सोचते हैं। हमारा मन अशांत हो जाता है और हम वास्तविक सुख से दूर चले जाते हैं। दूसरी ओर यदि हम शांत रहते हैं और क्रोध के वश में नहीं आते तो हम अपने मन की शक्ति को बनाए रखते हैं। यह हमारी आत्मा की परीक्षा होती है। क्या हम स्वयं पर नियंत्रण रख सकते हैं या फिर दूसरों की गलतियों के कारण
अपनी शांति भंग कर लेंगे। महाभारत में एक कथा आती है, जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए थे, तब उन्होंने दुर्योधन को समझाने का पूरा प्रयास किया। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि युद्ध होगा तो विनाश निश्चित है, लेकिन दुर्योधन अहंकार और क्रोध से भरा हुआ था। उसने न केवल श्री कृष्ण की बात ठुकरा दी, बल्कि उन्हें बंदी बनाने का प्रयास भी किया। श्री कृष्ण तो ईश्वर थे, वे इस छल को जानते थे, फिर भी उन्होंने अपनी शांति नहीं छोड़ी। उनका उद्देश्य था धर्म की स्थापना, और वे जानते थे कि क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय हानिकारक होता है। अंततः युद्ध हुआ और दुर्योधन का अहंकार और क्रोध ही उसके नाश का कारण बना। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति आपके साथ अन्याय करता है और आप भी गुस्से में आकर उसी तरह व्यवहार करने लगते हैं। अब अंतर क्या बचा? आप और वह व्यक्ति एक ही स्तर पर आ गए। लेकिन यदि आप धैर्य और शांति से उसका सामना बन जाते हैं। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। संत मुस्कुराते रहे। जब शिष्य ने पूछा कि वे क्रोधित क्यों नहीं हुए, तो संत ने उत्तर दिया, जब कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसका रहेगा? उसी प्रकार यदि कोई तुम्हें क्रोध देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह क्रोध उसी व्यक्ति के पास रह जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी शांति बनाए रखनी चाहिए। यह हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह दिखाता है कि हम अपने मन के स्वामी हैं। क्रोध और बदले की भावना हमें केवल भीतर से जलाती है, हमारी ऊर्जा को खत्म करती है और हमें दुख की ओर ले जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, वह सच्चे सुख और आत्मिक संतोष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह व्यर्थ नहीं होता। हर परिस्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी, हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों को एक सबक की तरह देखता है और उनसे सीखकर आगे बढ़ता है, वही वास्तव में सफल होता है। यदि तुम हर गिरावट से कुछ नया सीखोगे तो जीवन में कभी हार नहीं मानोगे। अक्सर जीवन में हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें तकलीफ देती हैं। कोई विश्वासघात कर जाता है, कोई हमें छोड़कर चला जाता है, कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या फिर हम किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। इन घटनाओं से हमारा मन व्यथित हो जाता है और हमें लगता है कि हमारा भाग्य ही खराब है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो हर बुरी घटना के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे समझते हैं या सिर्फ दुखी होकर बैठ जाते हैं। एक किसान की कहानी लो, जिसके पास एक सुंदर घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव के लोग आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुराया और कहा, देखते हैं यह अच्छा है या बुरा। कुछ दिन बाद वह घोड़ा कई और जंगली घोड़ों को लेकर लौट आया। अब गांव वालों ने कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर मुस्कुराया और बोला, देखते हैं। अगले दिन किसान का बेटा उन्हीं घोड़ों को साधते हुए गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। लोग फिर बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान ने कहा, देखते हैं। कुछ दिनों बाद राजा के सैनिक युद्ध के लिए गांव से जवानों को जबरन ले जाने आए, लेकिन किसान का बेटा घायल था, इसलिए उसे नहीं ले जाया गया। अब लोग बोले, यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर मुस्कुराया। इस कहानी का अर्थ यह है कि जो हमें बुरा लगता है, जरूरी नहीं कि वह वास्तव में बुरा हो। हर घटना हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। अगर हम अपनी असफलताओं को समझकर आगे बढ़ेंगे तो जीवन में कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं पाएगी। सोचो, एक छात्र परीक्षा में फेल हो गया। अगर वह इस असफलता से सीखकर अपनी तैयारी और बेहतर करें तो अगली बार वह निश्चित रूप से सफल होगा। लेकिन अगर वह केवल पछतावे में डूबा रहेगा तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी तरह किसी को व्यापार में नुकसान हुआ तो यह उसके लिए एक संकेत हो सकता है कि उसे अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। जो लोग हर असफलता से सीखकर आगे बढ़ते हैं, वे अंत में सबसे अधिक सफल होते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में जो भी होता है वह हमें मजबूत बनाने के लिए होता है।
हमें बुरी घटनाओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर अपने आप को और सशक्त बनाना चाहिए। यदि हर कठिनाई को हम एक सबक के रूप में लेंगे तो जीवन हमें कभी तोड़ नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को सम्मान नहीं देता उसे संसार भी सम्मान नहीं देता। आत्मसम्मान मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे किसी भी परिस्थिति में गिरने नहीं देना चाहिए। लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह उनके संस्कारों पर निर्भर करता है, लेकिन तुम अपने प्रति कैसा व्यवहार करते हो यह तुम्हारे आत्मसम्मान पर निर्भर करता है। इसलिए चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अपनी गरिमा को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। कई बार जीवन में हम ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी समाज हमें कमजोर समझता है, कभी परिवार के कुछ लोग हमें तुच्छ मानते हैं, तो कभी दोस्त ही हमें हल्के में लेने लगते हैं। ऐसे समय में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सच में कमजोर हैं, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारी आत्मगरिमा हमारे हाथ में है। कोई हमारा अपमान करे तो यह उसकी सोच है, लेकिन यदि हम स्वयं को हीन समझने लगे तो यह हमारी कमजोरी होगी। सोचो, कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार ताने मारता है, तुम्हारी बेइज्जती करता है या तुम्हारे अस्तित्व को महत्वहीन साबित करने की कोशिश करता है। यदि तुम उसकी बातों से प्रभावित होकर स्वयं को कमजोर मान लेते हो तो तुमने अपनी गरिमा को खुद ही गिरा दिया। लेकिन यदि तुम अपनी आत्मशक्ति को बनाए रखते हो और यह समझते हो कि तुम्हारी कीमत दूसरों के शब्दों से नहीं तय होती, तब तुम वाकई में विजय हो। एक बार एक संत के पास एक युवक आया जिसने कहा, लोग मेरी बहुत आलोचना करते हैं, मुझे कमजोर और निकम्मा कहते हैं, जिससे मेरा आत्मसम्मान गिर जाता है। संत ने मुस्कुराकर युवक को एक पत्थर दिया और कहा, इसे बाजार में बेचने जाओ, लेकिन इसकी कीमत मत बताना, बस पूछना कि लोग इसे कितने में खरीदना चाहेंगे। युवक पहले एक सब्जी वाले के पास गया। उसने कहा, मैं इसे RS50 में खरीद लूंगा। फिर वह एक जौहरी के पास गया, जिसने उसे देखकर कहा, यह तो बेशकीमती हीरा है, मैं इसे RS00 में खरीद लूंगा। युवक चौंक गया और संत के पास वापस गया। संत ने कहा, देखा, तुम्हारी कीमत उन लोगों के हिसाब से बदलती रही जो तुम्हें अलग अलग नजरिए से देख रहे थे, लेकिन वास्तव में तुम्हारी असली कीमत क्या है यह सिर्फ तुम्हें तय करना होगा। यही आत्मसम्मान की सच्चाई है। यदि तुम अपने मूल्य को खुद पहचानते हो तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। लोग अपमान और तिरस्कार झेलकर खुद को कमजोर मान लेते हैं, लेकिन जो आत्मसम्मान को बनाए रखता है वह कठिनाइयों में भी अडिग रहता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को कार्यस्थल पर बार बार नीचा दिखाया जाता है तो वह दो तरीके से प्रतिक्रिया दे सकता है। या तो वह खुद को सच में अयोग्य मान ले और निराश हो जाए, या फिर वह अपनी काबिलियत को पहचाने और दुनिया को साबित करें कि वह किसी से कम नहीं। जो दूसरा रास्ता चुनता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि आत्मसम्मान भीतर से आता है, बाहर से नहीं। कोई तुम्हें तकलीफ दे सकता है, तुम्हें अपमानित करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यदि तुम खुद को सम्मान देते हो तो कोई तुम्हारी गरिमा को गिरा नहीं सकता। याद रखो, दुनिया का दृष्टिकोण बदल सकता है, लेकिन तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान में ही है। जब कोई विश्वासघात करता है और तुम्हें दर्द देता है तो सबसे पहला विचार यह आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मन सवालों से भर जाता है और कहीं ना कहीं दिल में एक टीस भी उठती है। लेकिन यह मत भूलो कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हें सिखाने के लिए होता है। हर कठिनाई एक सबक होती है और हर चोट तुम्हें अधिक समझदार बनाती है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है उसने असल में तुम्हारे जीवन से बाहर जाने का रास्ता खुद ही चुना है। वह व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई और भलाई के योग्य नहीं था, इसलिए उसका जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। ऐसे लोगों को जबरदस्ती अपने जीवन में बनाए रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होता है वह तुम्हारे साथ रहता है। अगर कोई तुम्हारी पीठ पीछे साजिश करता है तो इसका मतलब है कि वह सामने से तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं रखता।
ऐसे लोग तुम्हारी उन्नति से जलते हैं और छिपकर वार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, जो ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ता है उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। नकारात्मकता तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम खुद अपने कदम पीछे ना खींचो। जब कोई अपना ही दर्द देता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि हमने उन पर विश्वास किया था। लेकिन यही विश्वासघात यह भी सिखाता है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना सही नहीं होता। यह मत सोचो कि हर कोई एक जैसा होता है, बल्कि यह समझो कि तुम्हें अपने अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़ना है। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे खुद कभी ऊपर नहीं उठ सकते। उनकी मानसिकता ही उन्हें सीमित कर देती है। लेकिन तुम उनके जैसे मत बनो। उनकी नकारात्मकता में उलझने की बजाय अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। उनकी बुराई पर ध्यान देने की बजाय अपनी अच्छाई को और मजबूत करो। जिसने तुम्हें धोखा दिया वह तुम्हारी भावनाओं की कीमत नहीं समझ सका। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा प्रेम या तुम्हारी निष्ठा बेकार थी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे व्यक्ति तुम्हारे स्नेह के योग्य नहीं थे। असली मूल्य उसे ही समझ में आता है जो सच्चे मन से जुड़ता है। इसलिए खुद को दोष मत दो, बल्कि अपनी भावनाओं की कद्र करो। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हें अच्छा होना छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी भलमनसाहत तुम्हारी पहचान है और उसे कोई भी नहीं छीन सकता। जो लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं वे अंततः अपने ही जाल में उलझ जाते हैं। इसलिए अपने स्वभाव को मत बदलो, बल्कि यह सीखो कि किन लोगों को अपने करीब रखना है और किन से दूर रहना है। दुनिया में हर चीज वापस मिल सकती है, लेकिन एक बार टूटा हुआ भरोसा दोबारा वैसा नहीं बनता। इसलिए अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ता है तो उसे दोबारा वही जगह मत देना। क्षमा करना एक महान गुण है, लेकिन खुद को बार बार दर्द देना समझदारी नहीं। आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। जो तुम्हें तकलीफ देते हैं वे यह भूल जाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा रक्षक उसका कर्म होता है। समय सबका हिसाब करता है और जो जैसा करता है वैसा पाता भी है। इसलिए उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। बस अपने अच्छे कर्मों में लगे रहो और देखो कि कैसे वक्त खुद तुम्हारे लिए न्याय करता है। जब कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है तो यह मत भूलो कि तुम तब तक हार नहीं सकते जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शक्ति से बड़ी नहीं होती। मुश्किलें आती हैं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ही तय करती है कि तुम उनसे कैसे निपटोगे। अपनी आत्मा की रोशनी को कभी बुझने मत देना। जीवन में वे लोग ही तुम्हें सबसे बड़ी सीख देते हैं जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि तुम्हें कितनी मजबूती से खड़ा रहना है। अगर उन्होंने तुम्हें गिराने का प्रयास किया है तो इसका मतलब है कि तुम में वह शक्ति है जिससे वे डरते हैं। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखो और अपने सफर को जारी रखो। कभी यह मत सोचो कि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। संसार में हर चीज का हिसाब रखा जाता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौट कर मिलता है। इसलिए किसी के गलत व्यवहार से खुद को कमजोर मत बनाओ, बल्कि यह भरोसा रखो कि सत्य और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। जो लोग दूसरों की पीड़ा का कारण बनते हैं वे कभी चैन से नहीं रह पाते। बाहर से भले ही वे खुश और सफल दिखे, लेकिन भीतर से वे हमेशा असंतोष और डर में जीते हैं। उनका डर यही होता है कि कहीं उनकी सच्चाई दुनिया के सामने ना आ जाए। इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, बल्कि बस अपने जीवन को सकारात्मकता से भरते रहना है। कभी कभी लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन उन्हें यह समझने दो कि सच्ची शक्ति अच्छाई में ही होती है। क्रोध या प्रतिशोध में आकर कोई भी फैसला मत लो, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। उनकी सोच को बदलना तुम्हारा काम नहीं, बल्कि खुद को और सशक्त बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें तकलीफ देते हैं तो सबसे बड़ी चोट वही लगती है। लेकिन यह भी याद रखना कि हर रिश्ता तुम्हारी जिंदगी में स्थायी नहीं होता।
कुछ लोग केवल तुम्हें सबक सिखाने आते हैं और फिर चले जाते हैं। उन्हें पकड़कर मत रखो, बल्कि उनके दिए सबक को साथ लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम में कोई कमी थी। इसका अर्थ बस यह है कि उसकी भूमिका तुम्हारी जिंदगी में पूरी हो चुकी थी। जो सच में तुम्हारे अपने होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। इसलिए जो चला गया उसके बारे में सोचकर अपना समय मत गवाओ, बल्कि उन लोगों की कद्र करो जो अब भी तुम्हारे साथ हैं। दुनिया में हर किसी का असली चेहरा तब सामने आता है जब समय बदलता है। सुख के दिनों में सब तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जब कठिनाई आती है तो वही लोग बदल जाते हैं। इसे देखकर निराश मत हो, बल्कि यह समझो कि अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारे असली अपने कौन हैं। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम पहले से ही उनसे ऊंचे खड़े हो। कोई भी उस पर पत्थर नहीं फेंकता जो जमीन पर पड़ा होता है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी चिंता है। इसलिए डगमगाने की बजाय अपने कदम और मजबूत करो। इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख शांति से जीना है। जो लोग दूसरों को तकलीफ देकर आगे बढ़ते हैं वे कभी भी अपने भीतर सुकून महसूस नहीं कर सकते। इसलिए उनके बारे में सोचकर अपने मन को दुखी मत करो, बल्कि अपनी शांति को बनाए रखो। यही सबसे बड़ी जीत होगी। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो सबसे पहले तुम्हारा मन क्रोधित होता है, लेकिन यह मत भूलो कि क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यही होगी कि तुम उनकी तरह ना बनो, बल्कि अपनी शांति और गरिमा बनाए रखो। जो लोग धोखा देते हैं वे यह भूल जाते हैं कि उनका हर झूठ एक दिन उनके ही खिलाफ खड़ा होगा। वे चाहे जितनी चालाकी दिखा लें, लेकिन सत्य का प्रकाश कभी बुझता नहीं। इसीलिए उनकी फरेब की दुनिया से खुद को दूर रखो और अपने सत्य पर अडिग रहो। यदि कोई तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाता है तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम्हारी संवेदनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि केवल एक सच्चा दिल ही किसी की चालाकी को महसूस कर सकता है। अपनी भावनाओं को कमजोरी मत समझो, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति बनाओ। दुनिया में हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सके कि किस पर भरोसा किया जाए और किससे सावधान रहा जाए। ऐसे अनुभवों से घबराने की बजाय उन्हें अपनी आंखें खोलने का अवसर मानो। अगर कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़कर आगे बढ़ा है तो यह मत सोचो कि वह जीत गया। असल में जिसने धोखा दिया वह खुद अपने जीवन की सबसे बड़ी हार लिख चुका है। उसे भले ही देर से समझ आए, लेकिन जीवन उसे उसी राह पर ले जाएगा जहां उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। जिसने तुम्हें कष्ट दिया उसने दरअसल तुम्हें और भी मजबूत बना दिया। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तो वही तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हें कितना ऊंचा उठना है। हर कठिनाई तुम्हारी शक्ति को उजागर करने का अवसर होती है। कभी यह मत सोचो कि अच्छे लोगों को ही सबसे ज्यादा दुख सहना पड़ता है। सच्चाई यह है कि अच्छे लोग इसलिए दुख सहते हैं क्योंकि वे दूसरों के लिए बहुत कुछ महसूस करते हैं, लेकिन अंत में उनके भीतर की अच्छाई ही उन्हें सबसे ऊंचाई पर ले जाती है। जो लोग तुम्हारे बारे में झूठी बातें बनाते हैं वे दरअसल खुद की सच्चाई से भाग रहे होते हैं। वे जानते हैं कि वे खुद अंदर से कितने खोखले हैं, इसलिए वे दूसरों को नीचे गिराकर खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनकी बातों को अपने दिल पर मत लो, बल्कि अपनी सच्चाई को जियो। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है तो इसका मतलब है कि तुम में ऐसी कोई बात है जिससे वे डरते हैं। कमजोर लोग ही पीठ पीछे वार करते हैं, लेकिन जो वास्तव में मजबूत होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ते। दुनिया में हर चीज लौट कर आती है, खुशी भी, दुख भी, सम्मान भी, अपमान भी। इसलिए अगर किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो तुम खुद को बदलने की बजाय बस धैर्य रखो। समय सबका हिसाब करता है और वही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझ पाया तो यह उसकी कमी है, तुम्हारी नहीं। सूरज को देखने के लिए आंखों में रोशनी होनी चाहिए,
और सच्चे इंसान को समझने के लिए दिल में सच्चाई होनी चाहिए। कुछ लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मूल्यहीन हो। दुनिया में कुछ लोग तुम्हारा हाथ तब तक थामे रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे कोई फायदा है, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होगा वे तुम्हें छोड़ देंगे। इसे व्यक्तिगत रूप से मत लो, बल्कि इसे जीवन का एक स्वाभाविक नियम समझो और अपने असली साथियों को पहचानने की कला सीखो। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे यह भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति खुद ईमानदारी से मेहनत करता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हाथों में है, ना कि उनके षड्यंत्रों में। अपना ध्यान उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। यदि किसी ने तुम्हें दर्द दिया है तो उसे तुम अपने जीवन की रुकावट मत बनने दो। दर्द को अपनी प्रेरणा बना लो और यह साबित करो कि तुम उससे कहीं अधिक मजबूत हो। सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यही होगी कि तुम अपने जीवन को पहले से भी अधिक सुंदर बना लो। कभी कभी सबसे बड़े धोखे वही लोग देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि दुनिया में हर कोई ऐसा ही होगा। अपने अनुभवों से सीखो, लेकिन अपनी अच्छाई को खोने मत दो। जो लोग तुम्हारे सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ बने रहेंगे। अगर कोई तुम्हें कमजोर समझता है तो उन्हें यह दिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को और बेहतर बनाओ। सबसे बड़ा बदला यही होता है कि तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और उनकी नकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा ना बनने दो। जो लोग तुम्हारे दर्द का कारण बने हैं वे यह नहीं समझते कि उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बना दिया है। हर ठोकर तुम्हें एक नई दिशा देती है, हर छल तुम्हें और समझदार बनाता है। इसलिए अपने अनुभवों को अपनी ताकत बनने दो, ना कि अपनी कमजोरी। यदि किसी ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है तो इसका मतलब यह है कि वे खुद अपने अंदर किसी कमी को महसूस कर रहे हैं। आत्मविश्वास लोग दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में विश्वास रखते हैं। इसलिए उनकी बातों को महत्व मत दो और अपनी राह पर चलते रहो। दुनिया में सबसे बड़ी जीत यह नहीं होती कि तुम दूसरों को हरा दो, बल्कि यह होती है कि तुम अपनी शांति को बनाए रखो और अपने जीवन में खुश रहो। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी उन्हें माफ कर दो, लेकिन उनसे सीख लेकर यह तय करो कि अब आगे तुम किसे अपने जीवन में स्थान दोगे। जब कोई तुम्हारे साथ छल करता है तो वह दरअसल खुद के जीवन में अंधकार को बढ़ा रहा होता है। तुम्हारी सच्चाई को कोई छीन नहीं सकता, लेकिन उनके झूठ और फरेब का बोझ उन्हें ही एक दिन दबा देगा। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने जीवन में उजाले को बनाए रखना है और उनके अंधकार से खुद को दूर रखना है। कभी कभी लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। अच्छाई को तोड़ना आसान लगता है, लेकिन अंत में वही अच्छाई सबसे मजबूत बनकर उभरती है। जो तुम्हें गिराने के प्रयास में लगे हैं वे एक दिन देखेंगे कि तुम गिरने के लिए नहीं, बल्कि और ऊंचा उठने के लिए बने हो। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा यह नहीं होता कि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, बल्कि यह होता है कि कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ दे। लेकिन याद रखना, टूटे हुए विश्वास को जोड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने दिल को इतना मजबूत बनाना है कि वह किसी के छल से हिल ना सके। जो लोग तुम्हें दुख पहुंचाते हैं वे यह सोचते हैं कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि हर चोट तुम्हें और भी अधिक मजबूत बना देती है। हर दर्द तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति को जन्म देता है। इसलिए अपने घावों को दुख का कारण मत बनने दो, बल्कि उन्हें अपने नए संकल्प की नींव बना लो। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं से खेलता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत थे। इसका मतलब बस इतना है कि तुम इतने सच्चे थे कि उन्होंने तुम्हारी सच्चाई का फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई को देर सवेर उसका सम्मान जरूर मिलता है। इसलिए किसी के छल से अपनी सच्चाई पर सवाल मत उठाओ। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है या तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है तो यह उसकी ही पहचान है, तुम्हारी नहीं। कुछ समय के लिए यह तुम्हें दुखी कर सकता है, लेकिन अंत में तुम यह पाओगे कि वे लोग ही सबसे अधिक खो चुके हैं
जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई और प्रेम को ठुकराया है। दुनिया में कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं क्योंकि वे तुम्हारी चमक को सहन नहीं कर सकते। तुम्हारी सफलता उन्हें छोटी महसूस कराती है, इसलिए वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें यह समझने दो कि तुम किसी की स्वीकार्यता के मोहताज नहीं हो। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर चला गया है तो उसे जाने दो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं कि वे तुम्हें यह सिखा सके कि सच्चा अपनापन क्या होता है। जब वे चले जाते हैं तो वे अपने साथ तुम्हारी मासूमियत नहीं ले जाते, बल्कि तुम्हें और भी अधिक समझदार बना जाते हैं। किसी ने तुम्हें जिस दर्द से गुजारा है वह दर्द कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाता है। कभी वह तुम्हारी सहन शक्ति को बढ़ा है, कभी वह तुम्हें सही और गलत की पहचान कराता है, और कभी वह तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि कोई तुम्हें दोबारा तकलीफ नहीं दे सकता। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वे तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारी अच्छाई उनकी बुराइयों को उजागर कर देगी, इसलिए वे तुम्हारे खिलाफ बातें गढ़ते हैं। लेकिन तुम सिर्फ अपनी सच्चाई पर टिके रहो, क्योंकि वक्त सबके सच को सामने ला देता है। अगर कोई तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो इसका मतलब यह है कि तुम उनसे आगे हो। अगर वे सच में तुमसे बेहतर होते तो उन्हें तुम्हारे बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए अपने रास्ते चलते रहो और अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे साथ छल करते हैं वे दरअसल खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें हरा दिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने अपने ही चरित्र को मिट्टी में मिला दिया है। तुम्हारी सच्चाई को समय के साथ पहचान मिल जाएगी, लेकिन उनका झूठ एक दिन उनका ही पीछा करेगा। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि संसार में न्याय नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि न्याय के पहिए धीरे घूमते हैं, लेकिन वे हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देते हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखो और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहो। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह समझो कि तुम इतने मजबूत हो कि कोई तुम्हें नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया उन्हीं को नीचे गिराने की कोशिश करती है जो ऊपर उठने की क्षमता रखते हैं। कभी यह मत सोचो कि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया इसलिए तुम अकेले रह गए। असल में उन्होंने तुम्हारी जिंदगी से खुद को निकालकर तुम्हारे लिए जगह बना दी, ताकि वहां कोई और आ सके जो तुम्हारी कदर करे। इसीलिए किसी के जाने का दुख मत मनाओ, बल्कि उस खाली जगह में नई उम्मीद को जन्म दो। अगर कोई तुम्हारी सादगी को ना समझे तो यह उसकी ही गलती है। सच्चे लोग दिखावे में नहीं रहते, बल्कि वे अपने दिल की सच्चाई से जीते हैं। दिखावे की दुनिया में सच्चाई को समझने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन जब वे मिलते हैं तो वे जीवन भर साथ निभाते हैं। कभी कभी लोग तुम्हारी पीठ में छुरा इसलिए घूमते हैं क्योंकि वे तुम्हें सामने से हरा नहीं सकते। वे तुम्हारी शक्ति को जानते हैं, इसलिए वे छिपकर वार करते हैं। लेकिन उनकी इस कमजोरी से मत डरो, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे छिपकर वार करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग तुम्हें दुख देकर चले गए उन्होंने तुम्हें सिर्फ यही सिखाया कि अब तुम्हें किन लोगों से बचकर रहना है। उन्होंने तुम्हें मजबूत बनने का अवसर दिया, भले ही उनकी मंशा कुछ और रही हो। इसलिए उन पर गुस्सा मत करो, बल्कि उनका धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें और समझदार बना दिया। किसी के बुरे व्यवहार की वजह से अपना स्वभाव मत बदलो। अगर तुम सच्चे हो तो सच्चे ही रहो, चाहे दुनिया कैसी भी हो। जो लोग छल करते हैं वे एक दिन अपनी ही दुनिया में उलझ जाते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हमेशा जीतते हैं, चाहे देर से ही सही। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सको तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। लेकिन यदि तुम्हारा मन तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो तुम छोटी छोटी नकारात्मक घटनाओं में उलझकर अपना मार्ग भटक सकते हो। इसलिए जो भी हो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो। छल, कपट और दुख से विचलित ना हो, बल्कि स्वयं को और मजबूत बनाओ।
जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के छल का शिकार बन जाते हैं। कोई हमें धोखा दे देता है, कोई हमें छोड़कर चला जाता है, कोई हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठा लेता है। जब ऐसा होता है तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। हम बार बार उस घटना के बारे में सोचते हैं, गुस्से से भर जाते हैं और कई बार तो बदले की भावना भी हमारे मन में आ जाती है। लेकिन क्या इससे कुछ बदलता है? नहीं, बल्कि यह नकारात्मकता हमें और ज्यादा कमजोर बना देती है। एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। उन्होंने देखा कि एक किसान बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके पड़ोसी ने उसे धोखा दिया था। वह बार बार यही सोच रहा था कि कैसे वह भी उसे सबक सिखाए। साधु ने उसे पास बुलाया और कहा, यदि तुम्हारे हाथ में अंगारे हो और तुम उन्हें किसी पर फेंकना चाहो तो क्या होगा? किसान बोला, अगर मैं अंगारे उठाऊंगा तो पहले मेरे ही हाथ जलेंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जब तुम नकारात्मकता से भर जाते हो तो सबसे पहले तुम्हारी ही शांति भंग होती है। इस कहानी का अर्थ यह है कि जब हम छल या धोखे का शिकार होते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान हमें ही होता है, क्योंकि हम अपने भीतर ही गुस्से और दुख को बढ़ाते रहते हैं। इसके बजाय अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें तो हम ना केवल उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं बल्कि अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। सोचो, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है और नकारात्मक सोचने लगता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, तो उसका आत्मविश्वास गिर जाएगा और वह आगे बढ़ने की शक्ति खो देगा। लेकिन यदि वही विद्यार्थी असफलता को सीख की तरह ले और सोचे कि अगली बार मैं और अच्छी तैयारी करूंगा, तो वह जीवन में सफलता की ओर बढ़ेगा। इसलिए जब भी कोई तुम्हें छल का शिकार बनाए या तुम्हारे साथ अन्याय करें तो अपने विचारों को नियंत्रण में रखो। बार बार उसी घटना को याद करके दुखी मत हो, बल्कि उससे सबक लो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। नकारात्मकता में उलझने से अच्छा है कि अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाओ, क्योंकि अंततः वही व्यक्ति जीवन में विजय होता है जो कठिनाइयों में भी अपनी सोच को ऊंचा रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। क्षमा करना कमजोरी का नहीं, बल्कि आत्मबल का प्रतीक है। जब तुम किसी के द्वारा किए गए अन्याय को क्षमा करते हो तो तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को मिटा देते हो। लेकिन क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम भूल जाओ, बल्कि यह कि तुम सबक लो और अपने जीवन को और सशक्त बनाओ। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो हमें छल देते हैं, दुख देते हैं या हमारे प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। जब ऐसा होता है तो हमारा मन क्रोध और बदले की भावना से भर जाता है। हम बार बार यही सोचते हैं कि हमें भी उन्हें वैसा ही उत्तर देना चाहिए। लेकिन क्या इससे हमें शांति मिलती है? नहीं, बल्कि हमारा मन और अधिक बेचैन हो जाता है। सोचो, एक आदमी ने तुम्हें अपमानित किया या धोखा दिया। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, तुम बदला लेने की कोशिश करो और अपनी शांति खो दो। दूसरा, तुम उस व्यक्ति को क्षमा कर दो ताकि तुम्हारा मन हल्का हो जाए। लेकिन साथ ही उस घटना से एक महत्वपूर्ण सीख लेकर आगे बढ़ो। कौन सा रास्ता बेहतर है? निश्चित रूप से दूसरा। हम किसी को क्षमा करते हैं तो सबसे पहले हमें ही लाभ होता है। हम मन की शांति को प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ने की ऊर्जा पाते हैं। लेकिन क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि हम भुला दें कि हमारे साथ क्या हुआ। इसका अर्थ है कि हम उस घटना से सीखें ताकि भविष्य में फिर से उसी गलती का शिकार ना हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा तो उसे माफ करो, लेकिन यह भी याद रखो कि अगली बार किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि क्षमा एक उच्च स्तर की शक्ति है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम स्वयं को क्रोध और द्वेष से मुक्त करते हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर बन जाओ, बल्कि यह कि तुम अपने अनुभव से सीखकर और अधिक बुद्धिमान और मजबूत बनो। श्री कृष्ण कहते हैं,
मनुष्य को अपने अनुभवों से सीखना चाहिए, लेकिन अपने मन को कटुता से भरना नहीं चाहिए। यदि एक व्यक्ति तुम्हें छल करता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हर कोई वैसा ही होगा। यदि तुम अपने हृदय को अविश्वास और क्रोध से भर लोगे तो तुम अपने जीवन में आने वाले सच्चे और अच्छे लोगों को भी पहचान नहीं पाओगे। इसीलिए धैर्य रखो और विवेक से काम लो। कई बार जीवन में हमें किसी से धोखा मिलता है, कोई हमें लताड़ता है या हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है। जब ऐसा होता है तो हमारे मन में एक भय बैठ जाता है कि शायद हर कोई ऐसा ही होगा। हम हर किसी को संदेह की नज़र से देखने लगते हैं, किसी पर विश्वास नहीं कर पाते और धीरे धीरे अपने भीतर एक दीवार बना लेते हैं जो हमें दुनिया से काट देती है। लेकिन क्या यह सही है? नहीं, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। सोचो, तुमने किसी पेड़ से एक फल तोड़ा और वह खराब निकला। अब यदि तुम यह मान लो कि उस पेड़ के सारे फल खराब होंगे और फिर कभी उस पेड़ से फल ना तोड़ो, तो क्या यह बुद्धिमानी होगी? नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अगला फल बहुत मीठा और अच्छा हो। इसी तरह जीवन में एक बुरा अनुभव होने का मतलब यह नहीं कि हर अनुभव बुरा होगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति का उसके मित्र ने विश्वास तोड़ दिया। उसने सोचा कि अब वह किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। लेकिन कुछ समय बाद जब वह किसी समस्या में फंसा तो कुछ अजनबियों ने उसकी मदद की और उसे एहसास हुआ कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। यदि वह अपने पुराने अनुभव के कारण सभी से दूर रहता तो शायद वह इन अच्छे लोगों से कभी नहीं मिल पाता। इसीलिए यदि जीवन में कभी कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे सीखो, लेकिन सबको एक नजरिए से मत देखो। हर व्यक्ति अलग होता है, हर इंसान की नीयत अलग होती है। यदि हम अपनी सोच को नकारात्मक बना लेंगे तो हम जीवन के सुंदर अनुभवों से भी वंचित रह जाएंगे। मन में विश्वास बनाए रखो, लेकिन विवेक भी रखो। किसी एक व्यक्ति के छल को पूरी दुनिया की सच्चाई मत मानो, क्योंकि हर किसी का दिल एक जैसा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्मों में स्थिर रहता है वही सच्चा विजेता होता है। यदि कोई तुम्हारे साथ छल करता है तो उसके छल का उत्तर तुम भी छल से दोगे तो तुम भी उसी मार्ग पर चल पड़ोगे। लेकिन यदि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें धोखा दे देता है, छल करता है या हमारे साथ अन्याय करता है। जब ऐसा होता है तो हमारा मन क्रोध से भर जाता है और हम सोचते हैं कि हमें भी वैसे ही जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या छल का उत्तर छल से देने से हमें कोई लाभ होगा? नहीं, बल्कि इससे हम भी उसी मार्ग पर चल पड़ेंगे जहां छल, द्वेष और नकारात्मकता के सिवा कुछ नहीं होता। सोचो, अगर किसी ने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए और तुम भी बदले में उसके रास्ते में कांटे बिछाने लगो तो क्या इससे तुम्हें कोई फायदा होगा? नहीं, इससे केवल तुम्हारा समय और ऊर्जा नष्ट होगी। लेकिन अगर तुम उन कांटों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो तो एक दिन तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर बन जाएगी। एक महान व्यक्ति की कहानी है। जब वे युवा थे तब उनके किसी सहयोगी ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर उन्हें नौकरी से निकालने की साजिश की। वे चाहते तो बदला लेने के लिए तरह तरह के उपाय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी ऊर्जा अपने कौशल को निखारने और कुछ बड़ा करने में लगाई। कुछ वर्षों बाद वे एक सफल उद्योगपति बन गए, जबकि वह व्यक्ति जिसने उन्हें धोखा दिया था अपनी गलतियों के कारण स्वयं असफल हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब कोई तुम्हारे साथ छल करे तो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बदले की भावना में लगाने के बजाय उसे अपने विकास और सफलता की ओर मोड़ो। यदि तुम छल का उत्तर छल से दोगे तो तुम भी उसी मार्ग पर चल पड़ोगे जहां शांति और सुकून नहीं है। लेकिन यदि तुम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो एक दिन तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। इसलिए जब भी जीवन में कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो क्रोध और प्रतिशोध में अपनी शक्ति को नष्ट मत करो। शांत रहो, धैर्य रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो।
क्योंकि अंततः सत्य और मेहनत की जीत होती है। जब कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है तो समझ लो कि उन्होंने तुम्हारे जीवन में अपनी जगह खो दी है। उनका जाना दुखद लग सकता है, लेकिन यह दरअसल तुम्हें सही लोगों के लिए स्थान बनाने का अवसर देता है। सच्चे लोग देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो जीवन भर साथ निभाते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार दुख पहुंचाता है तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब बस इतना है कि तुमने सच्चे दिल से भरोसा किया, लेकिन कुछ लोग इस भरोसे के लायक नहीं होते। ऐसे लोगों को जीवन से जाने दो और अपने दिल में केवल उन्हीं के लिए जगह रखो जो तुम्हारी कदर करना जानते हैं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें यह सिखा सके कि हर कोई विश्वास के योग्य नहीं होता। जब वे तुम्हें धोखा दें तो उनके जाने का शोक मत मनाओ, बल्कि उनके दिए हुए सबक को अपनाकर आगे बढ़ो। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हें और समझदार बना दिया। अगर किसी ने तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाई है तो याद रखना, शब्द हवा की तरह होते हैं। किसी ने तुम्हारी पीठ पीछे बुरा कहा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब बस इतना है कि वे तुम्हारी सीधी नजरों का सामना करने से डरते हैं। जो लोग पीठ पीछे बोलते हैं वे अक्सर खुद से असंतुष्ट होते हैं। तुम बस अपने सच के साथ खड़े रहो, क्योंकि सच्चाई की गूंज हमेशा दूर तक जाती है। अगर किसी ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी अच्छाई छोड़ दो। सूरज हर किसी को रोशनी देता है, लेकिन कुछ लोग उसकी गर्मी से जलने की शिकायत करते हैं। तुम अपनी रोशनी को बनाए रखो, क्योंकि जो लोग सच में तुम्हारी कदर करते हैं वे तुम्हारे प्रकाश को समझेंगे। अगर किसी ने तुम्हें गिराने की कोशिश की है तो इसका मतलब है कि तुम ऊंचाई पर पहुंच रहे हो। कोई भी पेड़ पर तभी पत्थर फेंकता है जब उस पर फल लगते हैं। इसलिए दूसरों की नकारात्मकता को अपनी सफलता की निशानी समझो और आगे बढ़ते रहो। जो लोग तुम्हें धोखा देकर चले जाते हैं वे यह भूल जाते हैं कि समय सबको उनके कर्मों का फल लौटता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस धैर्य रखो और देखो कि जीवन उनके साथ क्या करता है। कर्म का न्याय सबसे सटीक होता है और कोई भी उससे बच नहीं सकता। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है या तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो खुद को कम मत समझो। उनकी नजरें तुम्हारी सच्चाई को देखने में सक्षम नहीं है। जब वे तुम्हारी अहमियत समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर कोई तुम्हारी मेहनत को नकारता है या उसका मजाक उड़ाता है तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। समय खुद सबसे बड़ा गवाह है। जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी तब वे वही लोग होंगे जो सबसे पहले तुम्हारी सराहना करेंगे। इसलिए शांत रहो और अपना काम करते रहो। अगर कोई तुम्हारे दिल से खेल कर चला गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि प्यार बुरा है। इसका मतलब बस इतना है कि वह व्यक्ति प्यार के लायक नहीं था। जब सही इंसान आएगा तो वह तुम्हारी सच्चाई की कद्र करेगा और तुम्हारे जख्मों को भी प्यार से भर देगा। दूसरों की गलतियों को माफ कर देना आसान नहीं होता, लेकिन यह खुद को सुकून देने का सबसे अच्छा तरीका है। माफ करना मतलबी लोगों को सही ठहराना नहीं होता, बल्कि यह खुद को उनके बोझ से मुक्त करना होता है। जब तुम माफ कर देते हो तब तुम खुद को हल्का महसूस करते हो। अगर कोई तुम्हें दुख देकर खुद को विजेता समझता है तो उसे यह समझने में देर नहीं लगेगी कि उसने सबसे बड़ी हार अपने ही जीवन में पाई है। दूसरों के आंसू बनाकर कोई भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए अपने आंसुओं को अपनी ताकत में बदलो और अपने जीवन को नई दिशा दो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम में कुछ खास है। आम लोग किसी के बारे में इतनी मेहनत नहीं करते, लेकिन जब वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं तो समझ लो कि तुम्हारी मौजूदगी इतनी ताकतवर है कि वे इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे अच्छे होने का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, पानी जितना भी साफ हो उसमें भी कुछ लोग गंदगी डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी अपने स्वभाव से निर्मल ही रहता है। तुम भी अपनी अच्छाई को बनाए रखो, क्योंकि अच्छाई का मूल्य देर सवेर समझा जाता है। अगर कोई तुम्हें यह एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि तुम बेकार हो तो यह उनकी अपनी सोच की कमजोरी है। असल में वे तुम्हारी काबिलियत को पहचानने में असमर्थ हैं।
लेकिन उनकी सोच से तुम्हारी काबिलियत नहीं बदलती। तुम्हें बस खुद पर भरोसा रखना है। जो लोग तुम्हें दर्द देकर चले जाते हैं वे कभी यह नहीं सोचते कि उनका दिया हुआ घाव तुम्हें कितना बदल सकता है। लेकिन एक दिन जब वे लौट कर देखेंगे तो वे तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत पाएंगे। तुम अपनी मजबूती से उन्हें यह एहसास दिलाओ कि तुम सिर्फ दर्द सहने के लिए नहीं बल्कि अपने रास्ते खुद बनाने के लिए बने हो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो उसे पकड़कर मत रखो। कुछ लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना केवल एक पाठ पढ़ाने के लिए होता है, और जब वह पाठ पूरा हो जाता है तो उनका जाना ही बेहतर होता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तब दूसरा दरवाजा खुलने की तैयारी करता है। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है वह तुम्हारे विकास का एक हिस्सा है। जो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं वे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। लेकिन याद रखना, परीक्षा देने वाला हमेशा सीखता है और अंत में सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है। तुम्हारा दर्द ही तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। जब कोई तुम्हारी सच्चाई को नहीं देख पाता और तुम्हें गलत समझता है तो खुद को साबित करने में अपनी ऊर्जा मत गवाओ। सत्य को समय का सहारा दो, क्योंकि समय वह आईना है जो हर चीज को साफ दिखा देता है। जो आज तुम्हें गलत समझ रहे हैं कल वही तुम्हारे सत्य के सामने झुकेंगे। अगर किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब है कि तुमने किसी पर दिल से भरोसा किया और यह उनकी नाकामी है कि वे इसे निभा नहीं पाए। तुम्हारा सच्चा दिल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे किसी के छल से कमजोर मत होने दो। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचाता है तो यह मत सोचो कि तुम में कोई कमी है। कुछ लोग खुद ही इतने असंतुष्ट होते हैं कि वे दूसरों को दुख देकर ही संतुष्टि पाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे दूरी बना लो, क्योंकि सच्ची शांति उनके साथ नहीं उनसे मुक्त होने में है। जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ नहीं देते वे तुम्हारी खुशी के भी हकदार नहीं होते। अगर कोई तुम्हारी तकलीफों को नजरअंदाज करता है तो एक दिन जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो तब वही लोग तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि कौन तुम्हारे साथ सच में था और कौन सिर्फ दिखावे के लिए। अगर कोई तुम्हारे दिल के जज्बातों की कदर नहीं करता तो यह उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। हर किसी के पास वह, और जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए एक दिन वे खुद तुम्हारी तकलीफों का अनुभव करेंगे। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे यह भूल जाते हैं कि सूरज को चाहे कितनी भी धूल में छिपाने की कोशिश करो, उसकी रोशनी फिर भी चमकती रहती है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत को कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितनी भी अड़चन आए। अगर कोई तुम्हारे भले की परवाह नहीं करता तो तुम भी उनके शब्दों को दिल से मत लगाओ। जो लोग तुम्हारे दर्द को नहीं समझ सकते वे तुम्हारी आलोचना करने के लायक भी नहीं हैं। उनकी बातों को अनसुना करो और अपनी राह पर चलते रहो। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो याद रखना, जीवन हर किसी को उनके कर्मों का फल लौटता है। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, बस अपने आप को शांत रखो और देखो कि समय कैसे खुद उनके लिए जवाब बनता है। जो लोग तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करते हैं वे यह भूल जाते हैं कि जिंदगी में सबसे ऊंचा वही उठता है जो गिरकर फिर से खड़ा होने का हौसला रखता है। उनके हर वार को अपनी ताकत में बदलो और उन्हें दिखाओ कि तुम्हारी हिम्मत कितनी मजबूत है। अगर किसी ने तुम्हें तकलीफ देकर खुद को सही साबित करने की कोशिश की है तो उसे यह एहसास देर सवेर जरूर होगा कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान किया है। जो लोग सच्चे दिलों को ठुकराते हैं वे एक दिन खुद ठुकराए जाते हैं। जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं वे यह भूल जाते हैं कि जो इंसान पीठ पीछे वार करता है वह हमेशा कमजोर होता है। जो लोग सच में तुम्हारे खिलाफ होते वे तुम्हारा सामना करते। इसलिए ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना ही सबसे अच्छा जवाब है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ छल किया है तो उनके लिए खुद को तकलीफ मत दो। तुम्हारे आंसू उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन तुम्हारी खामोशी एक दिन उनके अंदर सवाल जरूर खड़े करेगी। चुप रहकर भी तुम उन्हें सबसे बड़ा जवाब दे सकते हो। जब कोई तुम्हारे बारे में झूठ फैलाता है तो परेशान मत हो। झूठ को चाहे जितना भी फैलाया जाए वह अंत में सच के सामने टिक नहीं सकता। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने सच पर अडिग रहना है।
बाकी काम समय खुद कर देगा। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं से खेल कर चला गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी भावनाएं गलत थीं। इसका मतलब बस इतना है कि वह इंसान उनके लायक नहीं था। जब सही व्यक्ति आएगा तो वह तुम्हारे जज्बातों की कद्र करेगा और तुम्हें वह सम्मान देगा जिसके तुम हकदार हो। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अच्छा होना छोड़ देना चाहिए। जिस तरह नदी अपने स्वभाव के अनुसार बहती रहती है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी अच्छाई बनाए रखनी चाहिए, चाहे कोई भी उसका कितना भी दुरुपयोग कर ले। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हैं, वे अक्सर खुद के जीवन में असंतोष से भरे होते हैं। उनके मन में इतनी कड़वाहट होती है कि वे दूसरों को गिराकर खुद को ऊंचा महसूस करते हैं, लेकिन उनका यह झूठा आत्मसंतोष ज्यादा दिन तक टिका नहीं रहता। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि तुम किसी न किसी रूप में उनसे बेहतर हो और यही वजह है कि वे तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाता है जो तुम्हें धोखा देते हैं, ताकि तुम यह समझ सको कि सच्चे और झूठे लोगों के बीच का फर्क क्या होता है। जो लोग तुम्हें दर्द देकर गए, उन्होंने तुम्हें और समझदार बना दिया। इसीलिए उनके जाने का अफसोस मत करो, बल्कि उनसे मिली सीख को अपनाकर आगे बढ़ो। कुछ लोग तुम्हारे साथ इस तरह पेश आएंगे जैसे तुम उनके लिए सबसे खास हो, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होगा वे तुम्हें भूल जाएंगे। इसे अपनी कमजोरी मत समझो, बल्कि इसे एक सीख मानो कि हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जाता। अगर कोई तुम्हारी भल मनसाहत को तुम्हारी कमजोरी समझता है तो उन्हें गलत साबित करने की जरूरत नहीं। समय ही उन्हें दिखा देगा कि अच्छे लोगों की चुप्पी उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके धैर्य की पहचान होती है। जो लोग तुम्हारे एहसानों को भूल जाते हैं और मुसीबत में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं, वे दरअसल अपने ही चरित्र का परिचय दे रहे होते हैं। ऐसे लोगों से कोई उम्मीद मत रखो और अपनी राह खुद बनाना सीखो। कई बार लोग तुम्हारे खिलाफ होते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जो पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। अपने मूल्यों को बनाए रखो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो उन्हें जवाब देने के बजाय खुद को और बेहतर बनाने पर ध्यान दो। सबसे अच्छा जवाब तब होता है जब तुम्हारी सफलता उनके शब्दों को बेमतलब बना दे। अगर किसी ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की है तो यह मत भूलो कि एक नया सूरज हमेशा सबसे घने अंधेरे के बाद ही आता है। जितना गहरा दर्द होगा उतनी ही बड़ी तुम्हारी ताकत बन सकती है। जो लोग तुम्हारे आंसुओं को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें एक दिन तुम्हारी हंसी भी चुभेगी। इसलिए अपनी उदासी को किसी पर निर्भर मत करो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत ना पड़े। अगर कोई तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाकर चला गया है तो खुद को यह याद दिला कि तुम्हारा मूल्य उनकी उपस्थिति से कम नहीं होता। तुम वही हो जो पहले थे और तुम्हारी रोशनी अब भी उतनी ही तेज है। जो लोग तुम्हारे भरोसे को तोड़ते हैं वे यह भूल जाते हैं कि टूटे हुए कांच के टुकड़े पर गिरने वाला हमेशा खुद ही जख्मी होता है। इसलिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि सही लोगों के लिए अपना दिल खुला रखना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, गया उसके लिए शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। केवल अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता करने से ना तो अतीत बदलेगा और ना ही भविष्य संवर जाएगा, बल्कि तुम्हारा मन और अधिक उलझ जाएगा। अब इसे एक गहरे और सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक कांच का गिलास है और वह गलती से आपके हाथ से छूटकर गिर गया और टूट गया। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप बार बार यह सोचते रहें कि गिलास टूट गया, यह नहीं होना चाहिए था, अब मैं क्या करूं, और इस चिंता में पड़ जाएं कि काश यह टूटता ही नहीं। दूसरा रास्ता यह है कि आप यह स्वीकार करें कि जो होना था वह हो चुका, अब सफाई करनी है और आगे से सावधानी रखनी है। अगर आप पहले रास्ते को चुनते हैं तो क्या होगा? आपका मन पछतावे और चिंता में उलझ जाएगा। आप बार बार खुद को दोष देंगे, स्थिति को कोसेंगे, लेकिन गिलास वापस नहीं जुड़ने वाला। इसके उलट अगर आप दूसरे रास्ते को अपनाते हैं तो आप स्थिति को समझकर आगे बढ़ेंगे
और समाधान पर ध्यान देंगे। यही फर्क है चिंता करने और समाधान खोजने में। चिंता सिर्फ आपको उलझा जाएगी, जबकि समाधान आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक यात्री जंगल में रास्ता भटक गया। उसके पास दो रास्ते थे। एक, वह चिंता में बैठकर यह सोचता रहे कि अब मैं यहां से कैसे निकलूंगा। अगर मैं भटक गया तो अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो और इस डर में फंसकर हिम्मत ही हार जाए। दूसरा रास्ता यह था कि वह शांत दिमाग से सोचे, अपना धैर्य बनाए रखे, आसपास के संकेतों को देखें और धीरे धीरे बाहर निकलने का कोई तरीका खोजे। अगर वह चिंता में ही डूबा रहेगा तो उसका मन और उलझता जाएगा। वह घबराहट में गलत फैसले लेने लगेगा और सही दिशा में सोच ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य रखेगा और सोच समझकर आगे बढ़ेगा तो उसे रास्ता जरूर मिलेगा। यही बात हमारे जीवन में लागू होती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं। पहला चिंता में डूब जाना और दूसरा धैर्य रखकर हल ढूंढना। अगर हम पहले रास्ते को चुनते हैं तो समस्या हल नहीं होती, बल्कि हमारे विचार और उलझ जाते हैं। जैसे कोई मकड़ी का जाल जिसमें जितना ज्यादा हाथ पैर मारोगे उतना ही उसमें फंसते चले जाओगे। लेकिन अगर हम शांत रहकर सही दिशा में सोचे तो हमें समाधान जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण भगवत गीता में हमें यही सिखाते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका सीधा अर्थ यही है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता में अपना मन नहीं उलझाना चाहिए। चिंता करने से ना तो समय वापस आता है और ना ही भविष्य बेहतर होता है। यह केवल हमारा वर्तमान बर्बाद करता है और हमें निष्क्रिय बना देता है। इसलिए जब भी कोई चिंता आपके मन में आए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी चिंता करने से कुछ बदलेगा? अगर उत्तर नहीं है तो चिंता को छोड़कर समाधान की ओर बढ़ी। यही श्री कृष्ण का सच्चा उपदेश है। चिंता नहीं, समाधान खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है जो मन और शरीर दोनों को नष्ट कर सकती है। जिस प्रकार धीमा झर शरीर को अंदर ही अंदर कमजोर कर देता है, वैसे ही चिंता धीरे धीरे मन और आत्मा को कमजोर बना देती है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख सकता वह संसार में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अब इसे एक गहरे और सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति हर समय इस बात की चिंता करता रहता है कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा, अगर भविष्य में कुछ बुरा हो गया, तो वह दिन रात इन्हीं चिंताओं में डूबा रहता है और खुद को हर पल तनाव में रखता है। धीरे धीरे उसकी नींद खराब होने लगती है, उसका मन बेचैन रहने लगता है और उसका शरीर भी कमजोर होने लगता है। वह ना ठीक से खा पाता है, ना सुकून से जी पाता है। अब सोचिए, क्या उसकी चिंता ने भविष्य को बदल दिया? क्या इससे उसकी नौकरी सुरक्षित हो गई या उसकी सेहत बेहतर हो गई? नहीं, बल्कि उसकी चिंता ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से और भी ज्यादा कमजोर बना दिया। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने कंधों पर भारी बोझ लेकर खड़ा हो और यह सोच रहा हो कि अगर मैंने इसे नीचे रखा तो क्या होगा, लेकिन वह इसे रखता भी नहीं और धीरे धीरे उसकी पीठ और ज्यादा दर्द करने लगती है। चिंता का असर सिर्फ मन पर ही नहीं बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक चिंता करता है तो उसके शरीर में तनाव के हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं। इससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और धीरे धीरे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। इसीलिए जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वे अक्सर बीमार रहने लगते हैं। उन्हें सिर दर्द, घबराहट, अनिद्रा और डिप्रेशन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान है जो अपने खेत में बीज बोता है। वह रोज खेत में जाकर देखता है और सोचता है, अगर बारिश ना हुई तो अगर फसल खराब हो गई तो वह चिंता के कारण ठीक से सो नहीं पाता। उसकी सेहत गिरने लगती है और उसका मन हर समय बेचैन रहता है। अब सोचिए, क्या उसकी चिंता ने बारिश करवा दी? क्या उसकी चिंता ने फसल को बचा लिया? नहीं, बल्कि चिंता ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से और कमजोर कर दिया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें चिंता की बजाय कर्म पर ध्यान देना चाहिए।
अगर किसान बीज बोने के बाद चिंता करने की बजाय खेत की देखभाल में ध्यान लगाए, मिट्टी को उपजाऊ बनाए, सही समय पर पानी दें, तो उसकी फसल अच्छी होगी। उसी तरह अगर हम अपने भविष्य की चिंता करने की बजाय अपने वर्तमान कार्यों पर ध्यान दें, तो हमारा भविष्य खुद ब खुद संवर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन का स्वामी बने, उसका दास नहीं। जब भी मन में चिंता आए तो उसे खुद पर हावी ना होने दें। ध्यान और प्राणायाम जैसी विधियां